स्वागत अभिनंदन आप सभी दोस्तों का दृष्टि की पीसीएस सेगमेंट के अंदर। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह आज आपको आपके बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स और मेंस के जो सिलेबस हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर एक परिचर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेती है, जो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होता है, उसके अंदर आपका सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर मुख्य काम केवल सामान्य विज्ञान का ही है और साथ में कुछ सेगमेंट टेक्नोलॉजी का भी जुड़ जाता है जो करंट के साथ होता है। उसके ऊपर जो है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा के अंदर जो आपके पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके ऊपर हम एक परिचर्चा करेंगे कि आयोग का इंटरेस्ट आपके इस एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक पर है और कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर हम काम करेंगे, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा के अंदर देती है आपको। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला सेगमेंट है, ये आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस को समर्पित है और इसके अंतर्गत जो है हम प्रारंभिक परीक्षा का सेगमेंट देखने वाले हैं। सेगमेंट जो है प्रीलिम्स एग्जाम्स का है और प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के अंदर सामान्य विज्ञान को मेंशन किया हुआ है। सामान्य विज्ञान को यानी जनरल साइंस को मेंशन किया हुआ है, यानी जनरल साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जिसको हम चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सामान्य विज्ञान बेसिक टॉपिक आपका जनरल साइंस है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट उभर के आता है। जनरल साइंस का मतलब होता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेगमेंटों का सार होता है। तीनों के तीनों सेगमेंट जो इसके अंदर एक एक करके आते हैं। खास तौर पर इसका इंटरेस्ट जो इस सिलेबस का है वो इस जनरल साइंस के साथ कैसा है। तो पहला है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी। यहां पर आकर के आप थोड़ा सा रुकेंगे, यानी कि दैनिक जीवन के अंदर सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो, ध्यान दीजिए, दैनिक अनुभव तथा प्रेषण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी, ठीक है। और साथ ही साथ परिबोध, उसका परिबोध भी आपको होना चाहिए। पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सके। यानी जो बच्चा, स्टूडेंट जो है आपका ग्रेजुएट है पूरा, तो ग्रेजुएशन जिसकी पूरी हो चुकी है या परसुइंग है जिसकी तो वो 10वीं और 9वीं क्लास को पार करके आया है, उसमें विज्ञान विषय को पढ़ा है। और ये मान के चलते हैं कि ग्रेजुएशन के अंदर जो है व्यक्ति अलग अलग स्ट्रीम से हो सकता है। जब अलग अलग स्ट्रीम से हो सकता है तो उसके विषय अलग अलग हो सकते हैं। तो अंतिम वो क्लास कौन सी थी जहां पर सभी स्ट्रीम के बच्चे जो है वो आपके एक साथ थे, वो क्लास थी आपकी 10वीं क्लास जो थी, 10th क्लास जो थी, वो आपकी जो है इसी के साथ में सभी विद्यार्थी जो हैं आपके काम एक साथ विज्ञान विषय का जो किया हुआ था वो सारा जो है आपको देखना है। तो सामान्य जानकारी लेनी है साइंस की, और ये अपेक्षा की जा सकती है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति के साथ जिस प्रकार से सामान्य को पूछा जाए, विज्ञान को पूछा जाए, तो वो चीज जो है आपसे पूछी जाएगी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रीलिम्स के एग्जाम में। और वो बेसिक किसके ऊपर पूछेंगे? सामान्य विज्ञान के ऊपर, जनरल साइंस के ऊपर। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, यानी अगर कोई विशेष व्यक्ति किसी विशेष सेगमेंट, जैसे कि मेडिकल साइंस में है, वो एमबीबीएस किया हुआ है, तो उनका हमें नॉलेज नहीं देखना है, इतना डेप्थ का नहीं देखना है। कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसकी जो है डेप्थ हमें नहीं चाहिए। हमें जनरल साइंस, जो एक सामान्य व्यक्ति से हम अपेक्षा करते हैं कि ये व्यक्ति जो है एक सामान्य दैनिक जीवन में जो विज्ञान होता है उसके ऊपर अगर इससे प्रश्न करे तो ये उत्तर देने में उसमें सक्षम है। तो ऐसा सेगमेंट जो है वो आपसे बिहार लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स के एग्जाम्स के ऊपर पूछ सकती है, ठीक है ना। तो ये एक बार इसको थोड़ा सा देखें, इसको एलोबरेट करते हैं कि किस प्रकार से जो काम है आपका साइंस के सिलेबस के साथ कैसे सेट किया जाए इस सिलेबस के तालमेल को, क्योंकि यहाँ एलोब्रेशन तो ज्यादा है नहीं, तो वो हम देखने का प्रयास करते हैं। मैंने आपके लिए इस सिलेबस के हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक्स को जो है सामान्य विज्ञान के निकालने का प्रयास किया है। जो पुराने पेपर मैंने आपके बीपीएससी के देखे हैं तो उसके अंदर वो सामान्य विज्ञान प्रश्न जो पड़े हैं उन सब को मैंने अध्ययन करने के बाद कुछ विज्ञान के टॉपिकों को, जनरल साइंस के टॉपिक्स को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित है, उनको मैंने अलग किया है और उनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हमारा जब क्लास चलेगा तो हम
इन टॉपिक्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे, ताकि विज्ञान के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में सहजता से मिल जाएं और जिनको आप सहजता से सॉल्व भी कराएं और आपका सिलेक्शन भी उसके अंदर हो जाए। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर जो हम बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम के अंदर जो बात करेंगे वो है क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवरिंग जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस including matter of everyday observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made up a special study of any scientific discipline। यानी एक कॉमन लाइन है जो हम कई आयोग के साथ देखते हैं, तो इसको ज्यादा तवज्जो वाला बात है कि हमें पढ़ना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। ये झुंझलाहट भरा एक सेगमेंट है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया है कि भाई कैसे हम चीजों को पढ़ें और हमारे बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा का जो पैटर्न है वो हमारे काबू में आ जाए। तो जनरल साइंस के लिए मैंने जिन सेगमेंट को निकाला है उसमें पहला सेगमेंट है आपका जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का। दूसरा सेगमेंट जो है आपका वो है आपका भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का। और तीसरा सेगमेंट जो है दोस्तों वो है आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम जिन सेगमेंट को करने वाले हैं वो है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के साथ में आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमने पढ़ना है और जिनमें से हमें पीछे भी प्रश्न मिले हैं और आगे भी प्रश्न मिलने की संभावनाएं होती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र होते हैं जो परिसंचरण को काम में लेते हैं। पहला होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका परिचंचरण तंत्र। यानी एक तो ब्लड से संबंधित है, एक लसिका यानी कि लिम्फ से संबंधित है। ये दो सिस्टम होते हैं, उसमें से हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पढ़ना है और जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट है, ब्लड है, वेसल्स है यानी कि वाहिकाएं हैं, हृदय है, रक्त है। और इसके ऊपर संबंधित कई प्रश्न है कि हृदय में रक्त कहां से आता है, कहां जाता है, शुद्ध कहां जाता है, अशुद्ध कहां आता है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, ब्लड का संगठन क्या है, रक्त का संगठन क्या है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न जो है हृदय और रुधिर परिसंचरण से आपके संबंधित हैं, जो कि आपके आयोग के द्वारा परीक्षा में पूछे जाने सकने में पूरी संभावनाओं को प्रकट करते हैं। तो ये आपका परिसंचरण तंत्र है जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे, काम करेंगे। सेकंड जो है दोस्तों वो है आपका अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र वो तंत्र होते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम देखते हैं कि हार्मोन्स, अंतःस्रावी तंत्र ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को उत्सर्जित करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और इन ग्रंथियों के साथ साथ हम बाहरी स्रावी ग्रंथियों को भी पढ़ेंगे और मिश्रित ग्रंथियों को भी पढ़ेंगे। जैसे कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करती है। तो ये चीज जो है हमें इस अंतःस्रावी तंत्र वाले एग्जाम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। फिर हमारे पास में तीसरा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाचन क्या है, पाचन की कौन कौन सी प्रक्रिया है, पाचन के कौन कौन से चरण है, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, पाचन नाल जो है जिसे आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन से वहां पर अम्ल निकलते हैं और कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है जहां पर ना तो एंजाइम है ना आपके अम्ल है, तो वो आपके पित्त रस कहलाते हैं, बाइल जूस कहलाते हैं। उसका फंक्शन क्या है, छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन कैसा होता है, बड़ी आंत के अंदर तो होता ही नहीं। तो आपके कौन कौन से एलिमेंट्री कैनाल के ऐसे हिस्से हैं जहां पर भोजन का पाचन होता ही नहीं है, तो वो भी आपको मद्देनजर रखने हैं। और अंततः भोजन जो है वो मलाशय से होता हुआ गुदा द्वार से बाहर चला जाता है। आहार नाल की लंबाई क्या है, छोटी आंत की लंबाई क्या है, बड़ी आंत की लंबाई क्या है, और कौन कौन से सेगमेंट हैं जो अवशेषी हैं भोजन के अपने पूरे आहार नाल के अंदर। तो अवशेषी अंग कौन से, जैसे अपेंडिक्स है वो अवशेषी माना जाएगा जिसका हमारे शरीर में कोई रोल नहीं है। जब हम सेलुलोज का पाचन करते थे, जब पहले की बात है, तब उसका प्रोमिनेंट रोल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उसका कोई रोल हमारे भोजन के पाचन में नहीं। फिर हमारे पास में आता है दोस्तों विटामिन और पोषण। हालांकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पोषण जो है
उसको हम फूड केमिस्ट्री के साथ पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपका मिला हुआ है पोषण, आहार और पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं फूड केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपका वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण, सूक्ष्मांश यानी कि आपके रफेजेस, और साथ ही साथ आपके और भी ऐसी चीजें हैं जैसे जल है, इसका किस प्रकार से शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर काम आता है, और इन पोषक तत्वों के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटक हैं जो कि आपके पोषण को संपूर्ण करते हैं और उसके ऊपर जो भी बॉडी रिक्वायर करती है उसको वो प्राप्त करते हैं। तो वो चीजें आपको फूड केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगी। और इसी के साथ जो अगला सेगमेंट है दोस्तों वो है आपका मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है दोस्तों वो आपका अगला टॉपिक रहेगा। मानव आई किस प्रकार से काम करती है, मानव आई कौन से सिद्धांत पर काम करती है, आंख के कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में हम देखेंगे, प्लस साथ ही साथ आंखों से संबंधित कौन कौन से रोग हैं उन रोगों को भी हम देखेंगे, ताकि ये सब काम जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन देने के लायक बने। ठीक है। फिर हमारे पास में आता तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो है आपके बॉडी के अंदर 3 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो तंत्रिका तंत्र आपका केंद्रीय वाला है उसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु 2 होते हैं, और उन दोनों के क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमारा ब्रेन कितने भागों में बंटा हुआ है, प्रत्येक भाग का क्या काम है उसको हम देखेंगे, ताकि हमें प्रफुल्लता से एग्जाम में प्रश्न जो है वो मिल जाए। तो यहां पर आपको थोड़ा सा इसके साथ देखना। फिर है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन में हम क्या लेते हैं, सांस और श्वसन में क्या अंतर है, वायवीय श्वसन कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन कौन सा होता है, किण्वन किसे कहते हैं, और क्रैब चक्र क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये सब चीजें जो है हम श्वसन के अंदर पढ़ेंगे। श्वसन के चरण कौन कौन से, कितने चरणों में श्वसन पूरा होता है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, इसमें सर हैंस क्रैब की क्या भूमिका रही है, कौन कौन से एंजाइम्स काम आते हैं, ये सब चीजें जो है हम किस में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, श्वसन तंत्र के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आता उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर जाते हैं, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, जैसे त्वचा है, फेफड़े हैं, लीवर है, आंतें हैं, और सबसे मेजर पार्ट होता है वृक्क यानी कि किडनी। तो किडनी के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन से संगठन हैं जो उसके अंदर मूत्र का निर्माण करवाते हैं, किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होने के बाद वो शरीर से बाहर आता है, नेफ्रॉन की क्या भूमिका है जो कि किडनी की सबसे छोटी इकाई है, ग्लोमेरुलस क्या होता है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, किस प्रकार का काम ग्लोमेरुलस और सारा उत्सर्जन तंत्र जो करता है। फिर हमारे पास में आता है कंकाल तंत्र और मांसपेशियां, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन। कितने प्रकार का कंकाल होता है, आपका अक्षीय कंकाल कौन सा है, आपका अपेंडिकुलर कंकाल कौन सा है ना, और कितनी हड्डियां किस एक पार्ट में पाई जाती हैं, कौन सी बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी, कौन सी मजबूत हड्डी है, कौन सी कमजोर हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, हड्डियों का कंपोजिशन कैसा होता है, हड्डियों का संगठन कैसा है, हड्डियां कैसे बनती हैं, हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, हड्डियों से संबंधित रोग कौन से होते हैं, वो सब चीजें हम जो है मानव कंकाल तंत्र के अंदर और मांसपेशियों के अंदर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र तो मांसपेशियां उसके साथ जुड़ी हुई है, कितनी मांसपेशियां होती है, कौन कौन सी मांसपेशी कहां जुड़ी हुई। फिर है हमारे पास में कोशिका यानी कि सेल। कोशिका एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, इनका क्या उपादेयता है, और एग्जाम में आपके क्वेश्चनों में किस प्रकार से खूबसूरती बढ़ा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास में आता है कोशिका विभाजन। जब कोशिका पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है, सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, इनकी उपयोगिता क्या होती है, और किन किन ने इनकी खोज की थी, ये हम देखेंगे। जब सेल पढ़ लेंगे तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ऊतक, टिश्यू। तो ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक कौन से होते हैं, पादप ऊतक कौन से होते हैं, इनके क्या क्या यूजेस हैं प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, उसको हम देखेंगे, जो हमारा टॉपिक टिश्यू से संबंधित रहेगा। फिर है जनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्रों में 2 ही है, मानव के संदर्भ में पढ़ेंगे, एक तो नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र। इन दोनों के क्या हार्मोनल फंक्शन है, कौन से इनके मैकेनिकल फंक्शन है, किस किस प्रकार से ये काम करते हैं, वो सब चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर
देखने वाले। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आनुवांशिकी और वंशागति, यानी कि मेंडल के नियम जो है वो इसके अंदर आते हैं। आप वंशागति से क्या समझते हैं, आनुवांशिकी क्या होती है, मेंडल के नियम कौन कौन से, मेंडल के नियमों की अवहेलना करने वाले उदाहरण कौन कौन से, ये सब परिचर्चा जो है हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। फिर है पादप आकारी की, प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित एक बॉटनी का टॉपिक है, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आलू क्या चीज है, आपका प्याज है, लहसुन है, लौंग कैसे बनता है, क्या है वो बनने में, केसर कौन सी चीज है, फल कौन सा, इसमें सब्जी कौन सी है, क्या टमाटर सब्जी है या फल है ना, तो इस प्रकार का बैंगन सब्जी है या फल है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जड़ों के प्रकार कौन से हैं, शकरकंद जड़ है या आलू जड़ है या शकरकंद तना है, आलू तना है, ये रूपांतरित तना है, ये किस प्रकार की चीजें, पत्तियां कौन सी है, सरल पत्ती कौन सी है, संयुक्त पत्ती कौन सी है, सरल फल कौन सा है, संयुक्त फल कौन सा है, आपका कंपोजिट फल कौन सा है, सरस फल कौन सा है, सरल फल कौन सा है, संयुक्त फल कौन सा है, ये सारी चीजें जो है आपकी इसके अंदर पाई जाती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। यहाँ पर बहुत से रोगों को पढ़ाया जाता है, जिसमें से आपके वायरस जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, कवक जनित रोग होते हैं, और अनेक प्रकार के हेलमंथिस रोग और करंट में चलने वाले जैसे कोरोना जैसे रोग और भी इस रोगों का शुमार होता है, जो संक्रामक हो सकते हैं, असंक्रामक हो सकते हैं और किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, इनमें कैंसर भी शामिल है। तो ये सारी चीजें हम जीव विज्ञान से संबंधित इन टॉपिकों को हम करेंगे, जो कि मैंने अपने विवेक से आपके पुराने प्रश्नों को निकाल करके जो अध्ययन करते हुए बनाया है वो इसी सेगमेंट का हिस्सा होंगे आपके, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हैं उसको देख लेते हैं हम। उनमें सबसे पहला है ऊष्मा और ताप। ऊष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊष्मा क्या है, तापमान क्या है, ताप बदलने की विधियां क्या है, ऊष्मा संचरण की विधियां क्या है, किस प्रकार से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, ठीक है। आपके गुप्त ऊष्मा क्या है, आपकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, ठंडा और गर्म कैसे महसूस होता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे पास में आते तरंगे। तरंगे यानी कि वेव्स। तरंगे हम यांत्रिक और अयांत्रिक दोनों प्रकार की पढ़ेंगे, लेकिन अयांत्रिक के केवल एग्जाम्पल्स देखेंगे और अयांत्रिक में प्रकाश पढ़ेंगे, और यांत्रिक में हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे, जिसके ऊपर ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और इंटरफेरेंस, ध्रुवण, ये सब चीजें जो है हम इनके अंदर देखते हुए चलेंगे। और लास्ट में देखेंगे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, कणीय प्रकृति होती है या तरंगीय प्रकृति होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारे पास में आता है बल, फोर्स। बल एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों जो गति के साथ जुड़ करके आता है, और इसके अंदर बताया जाता है विश्व में, ब्रह्मांड में कितने बल पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उनके, उन बलों की क्या उपयोगिता है, और उनमें कमजोर कौन सा है, शक्तिशाली कौन सा है, उनके बीच में इंट्रैक्शंस कौन सा। साथ ही साथ घर्षण बल एक शामिल होता है इसके अंदर। घर्षण बल के साथ जब हम घर्षण बल पढ़ते हैं, उसी के साथ एक और टॉपिक आता है श्यानता, वो भी घर्षण बल के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, जो गैसों में और द्रवों में लगती है, जबकि घर्षण बल ठोसों में लगता है। फिर हमारे पास में आती गति। गति के नियम। गति के नियम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। गति कितने प्रकार की होती है, उसके उदाहरण क्या क्या हैं, गति के नियमों के उदाहरण क्या हैं, वो आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकने में सबसे आगे के सेगमेंट में आते हैं, सबसे आगे की लाइन में है वो आपके। फिर एक टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग आता है ऊर्जा, कार्य, शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर। यानी कि ऊर्जा एक ऐसा सेगमेंट है साइंस के अंदर जो अलग अलग एग्जाम में बार बार आता रहता है। तो ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, इनके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, उनके क्या क्या उपयोग है, भारत उनमें से कौन कौन सी काम में ले रहा है, परमाणु ऊर्जा कौन सी है, किस प्रकार से चलती है, वो सब इसमें देखेंगे। फिर आता है विद्युत धारा। फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक जिसके अंदर विद्युत संबंधी बहुत सी चीजों, उसकी चालकता, कुचालकता, अर्धचालकता, है ना, विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत जनरेटर क्या है, इन सब को पूछा जाता है। वो सारी चीजें जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर करने का प्रयास करेंगे, जो कि विद्युत धारा के अंतर्गत आता है। फिर आता है दाब और प्रणोद, प्रेशर एंड थ्रस्ट। दाब क्या होता है, प्रणोद क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति रोटी बेल रहा है तो वो दाब लगा रहा है, प्रणोद लगा रहा है। रोड रोलर चल रहा है, वो दाब लगा रहा है, प्रणोद लगा रहा है। अगर मान लीजिए किसी महिला को कहीं बस में परेशान किया जाए और महिला ने पिन चुभा दी किसी के, वो दाब है कि प्रणोद है, या फिर महिला ने रैपट लगा दिया
तो रैपिड दाब है कि प्रणोद है, वो किस प्रकार की है? महिलाओं की हील दाब लगा रही है या प्रणोद लगा रही है, महिलाओं की चप्पल या फ्लैट जूता जो आपकी दाब लगा रहा है या प्रणोद लगा रहा है उस चीज को। अब हील पुरुष तो पहनेंगे नहीं, तो जो पुरुष फ्लैट जूता पहनते हैं वो दाब लगा रहे हैं, प्रणोद लगा रहे हैं, इसके ऊपर हमारी परिचर्चा रहेगी। वायुमंडलीय दाब क्या होता है वो भी इस चैप्टर का हिस्सा रहेगा। फिर आता है दर्पण और लेंस। दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दर्पण कहाँ उपयोग में लेते हैं? जैसे कई बार आता है ना कि वाहनों के बगल में कौन सा दर्पण है, ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है जिसके ड्राइवर बहुत मजे लेता है ना। तो ऐसा तो आपने फिल्म राजा हिंदुस्तानी में देखा होगा, तो मेम साहब ये तो हम गाना गा रहे, इसका मतलब उस दर्पण से वो सब कुछ देख रहा था, तो ड्राइवर के बड़े आनंद हो जाते हैं इसके। साथ ही साथ लेंस है आपका। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कहाँ काम आते हैं, लेंसों का सिद्धांत कौन सा है, लेंस सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है, ये सब चीजें जो है आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी, दीपक में तेल चढ़ना, मोमबत्ती में मोम चढ़ना, कपड़ों का गीला हो जाना, ये सारी चीजें जो है आपकी किसके ऊपर काम करती है? केशिकत्व के ऊपर काम करती है, जिसको हम इसका प्रिंसिपल और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैंने आपको बता दिया शांता जो होती है वो आपकी घर्षण बल के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन द्रवों और गैसों में लगती है तो हम उसको देखेंगे। शान बल, गाढ़े बल, गाढ़े द्रव ज्यादा शान होते हैं इसलिए वो धीमे धीमे बहते हैं, और पतले द्रव कम शान होते हैं जिसके चलते वो जल्दी से बह जाते हैं। जूस पीने में आसानी होगी या शेक, या मुश्किल किस में आएगी? सर मुश्किल तो किसी में नहीं आएगी, आप पिला के तो देखिए। अगर आप शेक पिलाओगे तो भी मुश्किल नहीं आने देंगे हम, जूस पिलाओगे तब भी मुश्किल नहीं आने देंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि हाँ मुश्किल आती है, तो देखेंगे क्या आएगा। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन किस प्रकार का होता है? आपने सुना होगा कि पानी की बूंद गोलाकार रूप ले लेती है, लेकिन पारे की बड़ी बूंद चपटी हो जाती है, इसके ऊपर भी पृष्ठ तनाव काम कर रहा है। कौन कौन से और काम कर रहे हैं पृष्ठ तनाव पे? पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव होता है, अशुद्धियों का क्या प्रभाव होता है, और पृष्ठ तनाव हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम आ रहा, वो सारी चीजें हम इस पे देखेंगे। तो ये फिजिक्स पर मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिकों को रखा था, उसी प्रकार से आपके केमिस्ट्री के अंदर भी होंगे। जो आपके सबसे पहले टॉपिक है आम्ल, लवण और क्षार, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। इसके अंदर जो है का बबुआ समझ में आ रहा है, सिलेबस चल रहा है सही ढंग से। तो ये जो चीज है आपकी, वो आपकी अम्ल, लवण और क्षार, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के रूप में होता है। अम्लीयता क्या है, क्षारीयता क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल है, मधुमक्खी काट जाए तो क्या करना चाहिए, पेट में बहुत तेज एसिडिटी होगी तो क्या करना चाहिए, है ना, कौन से लवण है, कितने प्रकार के लवण होते हैं, वो सब आपको इसके अंदर देखना। पीएच क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज का पीएच कैसे निकालोगे वो आपको ध्यान होना। फिर है आपके पास रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनको देखना है। फिर टॉपिक आता है बहुलक, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स, ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अनेकों चीज, रेयॉन क्या है आपका, पीवीसी क्या है आपका, टेफ्लॉन क्या है आपका, और आपका नाइलॉन किस प्रकार काम करता है ना, तो बेकेलाइट कैसे बनता है, क्या काम करता है, कैसे करता है, कृत्रिम रेशा कौन सा है, पूर्णतः पूर्ण, अर्ध कृत्रिम रेशा कौन सा है, कृत्रिम प्लास्टिक कौन सा है, अर्ध कृत्रिम प्लास्टिक कौन सा है, ये सब आप इसके अंदर देखते हो। उसके बाद एक टॉपिक आता है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। साबुन क्या होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, वो सारा काम जो हम इसके अंदर देखेंगे। फिर है सीमेंट और कांच, ये दोनों अप्लाइड केमिस्ट्री के कंपोनेंट हैं, जिसके अंदर ये पता चले सीमेंट कैसे बनाया जाता है, सीमेंट के घटक कौन से हैं, सीमेंट जमने के अंदर कौन कौन से घटक क्या क्या काम करते हैं, आरसीसी क्या है, मोर्टार क्या है, ठीक है ना, कंक्रीट क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से कांच कितने प्रकार के होते हैं, कांच बनाने के घटक कौन से हैं, कांच के उपयोग कैसे लेते हुए कौन कौन से कांच को बनाते हैं, आपका बुलेट प्रूफ कांच कौन सा, जैना कांच कौन सा है, जल कांच कौन सा, पोटाश कांच क्या है, इन सब के ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे गोरिल्ला ग्लास क्या होता है। ठीक है, परमाणु और अणु, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का सबसे मूलभूत बैकबोन वाला टॉपिक है। इसमें पदार्थ, द्रव्य, अणु, परमाणु और पदार्थ की अवस्थाएं, वो सब चीजें, अशुद्धियों वाला पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ये सब चीजें जो हैं आपके इस टॉपिक की शोभा बढ़ाने वाले हैं। कार्बन और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर हम देखते हैं पहले तो कार्बन और उसके अपर रूप कौन कौन से हैं, प्लस हाइड्रोकार्बन के अंदर हम देखते हैं कि सीएनजी के अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी के अंदर कौन सी होती है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन क्या होती हैं, इनके कौन कौन से उदाहरण है, वो सब यहाँ पर हमें देखने को
मिलते हैं, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन और कार्बन। मैंने यहां पर पोषण को यहां ला करके दिखाया था फूड केमिस्ट्री के रूप में, तो वो हमने वहां पर पहले पढ़ लिया। फिर है ईंधन, फ्यूल्स। फ्यूल्स कौन कौन से हैं, एक अच्छे उच्चतर ईंधन के गुण क्या होते हैं, आपका दहन क्या होता है, आपका ऑक्टेन संख्या क्या होती है, हरित डीजल क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक, जिसको बोलते हैं तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, और इसको हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बेसिक जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि सामान्य विज्ञान के साथ काम कर रहा था, उसको पढ़ने का हमने प्रयास किया है, और इस प्रकार से पढ़ने की हमारी परिपाटी रहेगी। तो सिलेबस को इस प्रकार से मैंने आपको बांट के दिखाया है। अब आपके पास में मेंस का सिलेबस जो है उसको हम देखते हैं कि मेंस जो है वो आपसे कैसे करवा रहा है, ये उसको देखें। तो भारत के विकास में ध्यान दीजिए, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ये टाइटल है भाई, ध्यान रखना। ये आपका मुख्य परीक्षा की बात चल रही है, मेंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, मेंस की बात चल रही है। तो भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, उसके प्रभाव क्या होंगे, उसको देखें। उसके अंदर कौन कौन सेगमेंट है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भारत के विकास में क्या योगदान रहा है, शुरू से लेकर अब तक क्या योगदान रहा है। तो छोटे छोटे सेगमेंट्स खुल जाते हैं, जैसे आपके इसरो से हुआ, डीआरडीओ से हुआ, या और भी संस्थाएं इनसे जुड़ी हुई हैं, वो सब आईसीआर जो है वो आपके इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में पूछे जाएंगे। किससे, उम्मीदवार से, और परीक्षा में इनका समायोजन होगा। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर भी बल दिया जा सकता। प्रायोगिक पक्ष का मतलब है उसकी उपादेयता क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं उसे, कहां यूज कर रहे हैं, ये भी आपके पास में वहां पर ये चीज रहेगी। फिर इसी को इंग्लिश में, इन द थर्ड पार्ट ऑफ रिलेटिंग टू द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, questions will be asked to test the candidates awareness of the role and impact of the science and technology in India. Bihar emphasis will on the applied aspects. ये आपके इंग्लिश का वर्जन है उसका, जो हमने हिंदी में देखा। और ये जो सिलेबस है जो हमें अभी देखा, उसके अंदर आपके बहुत से सेगमेंट्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा हो सकते हैं, जिसको हम रक्षा के द्वारा देख सकते हैं, इसरो के साथ देख सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ देख सकते हैं। वो सारी चीजें जो है हम पूरे जो है आपके मेंस के अंदर देख सकते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस था बिहार का, बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का, उसको मैंने आज करवाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज की मुलाकात यहीं तक, मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षाओं के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।